नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल असुर व्लॉग 07 में। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत बड़ी, बहुत पुरानी और बहुत ही ज्यादा गहरी, पूरी दुनिया के अंदर सबसे गहरी जो बावड़ी है उसके बारे में आप जिक्र करने वाले हैं और उसकी स्टोरी हम चल के दिखाएंगे। बाकी अभी मैं खड़ा हूँ बिल्कुल बाणगंगा के बीच में और यहाँ तक आप देख सकते हो बहुत बड़ी बाणगंगा है। बाकी स्टोरी चल के दिखाते हैं। With you, I'm heavy breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't. बिल्कुल हम डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमने टिकट खरीदना है बावड़ी का। यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो टिकट काउंटर। यहाँ पे देखो टिकट काउंटर के पास यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। फॉरेनर के टिकट, इंडियन टिकट, जो भी है सारा कुछ यहाँ पे प्राइस है। और बाकी ऑनलाइन भी आप कर सकते हो बार कोड से। बाकी हम बार कोड से ऑनलाइन कर रहे हैं। 20 रुपीज पर हेड टिकट हो रहा है भाई। ये है भाई मैप चांद बावड़ी का। तो भाई ये नोटिस बोर्ड लगे हुए यहाँ पे देख सकते हो। है आभानेरी का इतिहास, इसको मैं नहीं समझ सकता भाई। और ये है एंटर। Head down the highway side. Cold wind, but और ये हम एंटर हो चुके हैं भाई। और यहाँ पे बिल्कुल पुरानी जो मूर्तियां हैं वो स्टोर की हुई है यहाँ पे। बाकी भाई साहब आई एम वेरी हैप्पी। देखो इसी व्यू के लिए तो इतना। अब इसकी हिस्ट्री में आपको पूरी टोटल आपको सारा कुछ बताता हूँ। तो ये है भाई साहब द ओल्डेस्ट, डीपेस्ट एंड द लार्जेस्ट बावड़ी इन द वर्ल्ड, चांद बावड़ी, जिसको आभानेरी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आभानेरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि आभानेरी गांव के अंदर ये स्थित है। और आभानेरी गांव को पहले आभा नगरी भी बोला जाता था भाई। तो देखो गवर्नमेंट के अंदर 112 बावड़ियां रजिस्टर हैं, जिनमें से एकमात्र ये बावड़ी ऐसी है जो बहुत बड़ी, बहुत गहरी और बहुत पुरानी बावड़ी है। और ये बावड़ियां जो अधिकांश तक बनाई जाती थी वो इसलिए बनाई जाती थी, इनके अंदर पानी स्टोर किया जाता था ताकि पानी इनके अंदर ठंडा रह सके। और एक वाटर सोर्स था कि यहाँ पे जो जनता रहती थी उनके लिए पानी इकट्ठा किया जा सके। बावड़ी का जो निर्माण है 9वीं और 10वीं शताब्दी में किया गया था। बाकी इस बावड़ी का जो नाम है चांद बावड़ी इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे एक निकुंभ वंश के, जो चौहान वंश के जो राजा हुआ करते थे, उनका नाम था मिहिर भोज। उनका दूसरा नाम चांदा भी था, जिनके नाम पे इस बावड़ी का नाम रखा गया चांद बावड़ी। उनकी वजह से इसका निर्माण हुआ था 9वीं 10वीं शताब्दी में। बाकी दुख की बात ये है यार, 11वीं शताब्दी के अंदर मुगल जो थे उन्होंने इसको तोड़ दिया था क्योंकि हिंदू मंदिरों से और हिंदू से जो रिलेटेड जो भी चीजें थी उनसे मुगल साम्राज्य जो था उनसे ये चिढ़ते थे और उनको इन्होंने तहस नहस कर दिया था, पूरा खंडर में तब्दील कर दिया था। बट इसको वापस से 18वीं शताब्दी में वापस से यहाँ के लोगों ने और बाकी जो जयपुर के राजा रहा करते थे उन्होंने वापस से इसको पुनर्निर्माण करवाया था। ये जो बावड़ी है इस तरीके से चौड़ाई के अंदर 30 से 35 मीटर चौड़ाई है। और इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो गहराई है वो लगभग 100 फीट गहरी है। ये इसकी टोटल जो चौड़ाई है। बाकी इसकी जो ऊंचाई है वो 13 मंजिल की ये पूरी बावड़ी है। इसके अलावा यहाँ पे देखो एक महल भी बना हुआ है जिसकी जो ऊंचाई है वो 3 मंजिला ये महल बना हुआ है। और इसके अंदर से एक सुरंग भी जा रही है जो खुफिया सुरंग है। कहा जाता है यहाँ पे जो राजा महाराजा, यहाँ की जो जनता, सैनिक रहा करते थे, जो प्रिंसेस राजकुमार रहा करते थे, उनको यहाँ से सीक्रेट रास्तों से, सुरंगों से निकाला करते थे। इसके अलावा देखो ये जो सीढ़ियां आपको दिख रही है, लगभग कहा जाता है 3500 सीढ़ियां, 3500 ये टोटल सीढ़ियां जा रखी हैं। इसके अलावा बिल्कुल एक सिरे से अगर हम नीचे जाते हैं तो 1300 सीढ़ियां गिनी जाती हैं। एक और खासियत इन सीढ़ियों की, कहा जाता है कि अगर हम जिस सीढ़ी से, जिस रो से, जिस लाइन से हम नीचे जाते हैं तो वापस से हम उसी रो से ऊपर नहीं आ सकते। ये कई लोगों ने चेक किया, कई लोगों ने ट्राई किया इस चीज को। और इसी वजह से इन सीढ़ियों को भूल भुलैया का नाम भी दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। जिन सीढ़ियों से नीचे जाते हैं उन्हीं सीढ़ियों से वापस से ऊपर नहीं आ पाते। ये काफी लोगों ने चेक भी किया है, निशान करके, सारी चीजें एक्टिविटीज करके। तो इसी वजह से इन सीढ़ियों को भूल भुलैया कहा जाता है, जिनकी जो संख्या है वो 3500 है। यहाँ पे ठीक सामने आपको 2 पिलर्स दिख रहे होंगे। मैं इन पिलर्स का आपको बता देता हूँ। ये महिषासुर के नाम से यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है और इधर गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। इन दोनों के पिलरों के बीच से ये सुरंग नीचे तक जा रही है। बाकी सामने महल आपको दिख रहा है, 3 मंजिल का महल है। और यही महल एकमात्र सारी बावड़ियों में से एकमात्र ये एक ऐसी बावड़ी है जो वर्गाकार शेप में है। और इसका एक और रीजन है दोस्तों, क्योंकि अधिकतर जो बावड़ियां मैंने देखी हैं वो बिल्कुल सुरंग टाइप में, एक बिल्कुल संकरी होती थी ऐसा लाइन में सीधी। बट ये जो बावड़ी है बिल्कुल वर्गाकार शेप में, बिल्कुल चारों तरफ से जो इसकी चौड़ाई लंबाई है बिल्कुल सेम है। इधर से और इधर से यू शेप के अंदर ये
बना हुआ है। बाकी एक साइड महल है, इसका रीजन ये है। पहले तो देखो ये जो यू शेप, ये वर्गाकार शेप का एक रीजन ये है कि इसके अंदर जो पानी है भाई बहुत ठंडा रहता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा। इसका रीजन ये है क्योंकि नीचे का जो टेम्परेचर है वो बाहर का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। अगर नीचे ठंडा है तो ऊपर गर्म होता है, ऊपर ठंडा है तो नीचे गर्म होता है। और जो बाहर की जो गर्म हवाएं हैं वो अंदर एंटर नहीं कर पाती हैं। ठीक इसी यावानीरी गांव के अंदर हर्षद माता का मंदिर भी है, वो भी आपको दिखाई जाएगा। उसकी कहानी इसी बावड़ी से जुड़ी हुई है। इस बावड़ी की एक बहुत अच्छी खासियत है, वो मैं आपको बताता हूँ। इनकी एक अच्छी खासियत ये है, इसके अंदर जो पत्थर यूज किए हुए हैं, जो राजा महाराजा रहा करते थे उन्होंने इसको बनाने के लिए जो पत्थर यूज किए हुए हैं, और हर्षद माता के मंदिर में जो पत्थर यूज किए हुए हैं, उनकी डिफरेंट खासियत ये है, पत्थरों को इंटरलॉकिंग इस तरीके से इतनी जबरदस्त की हुई है कि मतलब जो पत्थर है वो जुड़े हुए लगते नहीं है, या कह सकते हैं कि एक चूना बजरी का यूज किया हुआ नहीं है। इंटरलॉकिंग बड़ी जबरदस्त कर रखी है। ये जो बावड़ी और यहाँ का जो मंदिर है ना, कहा जाता है, कुछ लोग देखो कहते हैं कि यहाँ के राजा जो रहा करते थे मिहिर भोज, उन्होंने इसका निर्माण किया है। और कुछ लोग कहते हैं इस बावड़ी और यहाँ के जो मंदिर है उसका जो निर्माण है वो यहाँ के भूत प्रेतों ने, जिन्हों ने उन्होंने एक रात में किया है। और एक्चुअल में यहाँ के लोग भी मानते हैं इस चीज को कि इस बावड़ी का जो निर्माण है ओनली फॉर एक रात के अंदर हुआ है। सुरंग का रास्ता जा रहा है सामने, आप देख सकते हो। ये आप सुरंग देख सकते हो, सामने रास्ता जा रहा है सुरंग का। ये बिल्कुल महल के अंदर से होते हुए सुरंग जा रही है। और यहाँ के पास ही के गांव भांडारी, इस गांव के अंदर ये सुरंग वहाँ पे जाके निकल रही है। एक और चीज है इस सुरंग की खासियत, कहा जाता है यहाँ के स्थानीय लोग जो है कहते हैं कि इस सुरंग के अंदर काफी समय पहले एक बारात इसके अंदर चली गई थी बाई मिस्टेक, और वो बारात आज तक कहीं पे भी कोई नामो निशान उस बारात का नहीं मिला है। कहा जाता है कि इसके अंदर जो बारात गई थी वो इसी में रह गई, या पता नहीं कहाँ चली गई, आज तक कहीं पे कोई भी अंश नहीं मिला है। तो आप देख लो कितनी खतरनाक, कितनी डरावनी जगह है भाई, बहुत डेंजर है। राजस्थान राज्य के दौसा जिले से लगभग 33 से 37 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। दोस्तों कहा जाता है चांद बावड़ी, आलूदा की बावड़ी और भांडारी इसकी जो बावड़ी है ओनली फॉर एक ही रात में बना दिया गया था। और बाकी ये जो तीनों बावड़ियां हैं एक सुरंग से एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। इसके अलावा इस बावड़ी पे काफी सारी मूवीज की शूटिंग भी हो रखी है, जैसा हॉलीवुड मूवी द फोन, सलामी इसका, धड़क है, भूल भुलैया है। इसके अलावा भूमि संजय दत्त की मूवी है, जो लास्ट का सीन है, जो शरद केलकर को जो मारते हैं वो इसी के अंदर ठीक मारते हैं। आप देख सकते हो वहाँ पे पानी में फेंकते हैं और ऊपर से फिर कपड़े डाल दिए जाते हैं। तो यहीं पे बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हो रखी है। और इसके लिए गोविंदा पुख्ता सबूत उन्होंने इस चीज के बारे में, उन्होंने खुद ने रियल में इस चीज को बयां किया था। उस टाइम पे जब उनकी शूटिंग हुई थी उन्होंने बोला था कि उनके साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जिनकी वजह से उनको थोड़ा ऐसा फील हुआ कि एक्चुअल में यहाँ पे कुछ ना कुछ है। दोस्तों काफी लोगों का ये सवाल रहेगा, या ये सवाल है कि ये जो बावड़ी है इसी जगह पे क्यों बनाई गई है, कहीं और क्यों नहीं बनाई गई है। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ये जो बावड़ी है इसलिए यहाँ पे बनाई गई है क्योंकि ये जो बावड़ी है बिल्कुल दो नदियों के बीच में बनाई हुई है। एक तो बाणगंगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, और दूसरी है छाव नदी। इन दोनों के बीच में ये नदी बनी हुई है, जिसकी वजह से इसके अंदर पानी बिल्कुल कभी खत्म नहीं होता है, आज तक कभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा बारिश का पानी भी ऊपर से आ जाता है। कुछ मूर्तियां जो है कलेक्ट की हुई है बिल्कुल सेफ रखने के लिए, इन पे भी नंबरिंग दी हुई है। जैसे मैंने आपको नीलकंठ वाले वीडियो में आपको बताया था, आप जाके देख लेना। टाइटल है क्यों औरंगजेब उल्टे पैर वहां से खून के आंसू रोया था और वहां से उल्टे पैर भाग गया था, उसमें जाके आप देख लेना इस चीज के बारे में। यहाँ पे भी कुछ नंबरिंग्स दी हुई है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे जो मूर्तियां हैं इस पे भी कुछ नंबरिंग, कुछ डिजिट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। क्योंकि देखो दोस्तों इसकी मरम्मत इस वजह से की जा रही है क्योंकि देखो ये जितनी भी चीजें हैं इंडिया के अंदर है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर है, ये सारी राष्ट्रीय धरोहर है, नेशनल हेरिटेज है। इनको बचाना, अपनी आने वाली जनरेशन को इनसे प्रेरणा मिलेगी, वो भी जान पाएंगे अपना इतिहास, उनको भी पता लगेगा कि एक्चुअल में हमारे इस भारत देश में क्या पुरानी चीज़ें रही हैं, कैसे योद्धा रहा है और कैसी क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के बारे में किताबों में पढ़ा है, बट आज आप खुद रियलिटी में देखो तो इस चीज़ को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसकी मरम्मत करवा रहे हैं ताकि यहाँ पे और ज़्यादा टूरिस्ट आके अपने इतिहास को जान सके। यहाँ पे मैं आपको पास जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी चमगादड़ की थोड़ी स्मेल आ रखी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में चमगादड़ है भाई। आप देख लो, ये सामने आपको चमगादड़ें दिख रही होंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये कुछ अवशेष
पड़े हुए हैं जो यहाँ के मुगल शासक थे, उन्होंने खंडर किया हुआ था, उन्होंने तोड़ तहस नहस कर दिया था। तो ये सारी नंबरिंग्स आप देख सकते हो। और बाकी देखो ये जितनी भी चीजें यहाँ पे हैं, जितनी भी पुरानी ये मूर्तियां हैं, हर एक देवी देवता की मूर्तियां यहाँ पे खंडित की हुई हैं देखो। तो और इसको देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के थ्रू इनको प्रोटेक्शन भी मिल रही है यहाँ पे। दोस्तों कहा जाता है ये जो बावड़ी है ना, वो चांदनी रात में इतनी सफेद दिखती है, बिल्कुल दूध की तरह प्योर व्हाइट दिखती है। यहाँ पे भी देखो सेम ऐसे के ऐसे पिलर्स, ऐसे के ऐसे मूर्तिज फोटोज है। यहाँ पे भी कुछ डिजिट्स, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं इनको। ये कुछ मूर्तियां हैं आप देख सकते हो, जो अब थोड़ा तोड़ फोड़ की वजह से खंडर में तब्दील हो गई है। कहा जाता है दोस्तों ये जो बावड़ी है 1200 से 1300 साल पुरानी है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ खंडस की हुई मूर्तियां हैं, कुछ तोड़े हुए आपको बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं भाई। टूटा हुआ बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, यहाँ से टूटा हुआ है। पिलर्स है जो इंटरलॉकिंग करके जो हम पत्थर जुड़े हुए थे पहले, उनको तोड़ तोड़ के वापस से इनको सेफ्टी के लिए आने वाली जनरेशन के लिए ASI के थ्रू जो पुरातत्व विभाग वाले हैं उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल। और देखो नक्काशी देखो भाई, कितनी परफेक्ट नक्काशी है, एक ही पत्थर में जोड़ा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल नक्काशी की हुई है और कितनी अच्छे से जबरदस्त। और इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये शायद दरवाजे के ऊपर था, इसको भी देखो तोड़ दिया गया है भाई। ये पिलर्स है। आज के युग में ऐसी नक्काशी, इस मशीनरी युग में, इस टेक्नोलॉजिकल युग के अंदर कोई भी शायद ही कर पाएगा। इतनी अच्छी नक्काशी आप देख लो। तो ये थी चांद बावड़ी। बाकी अब हम चल रहे हैं हर्षद माता मंदिर, जो ठीक चांद बावड़ी के बिल्कुल पास में सटके है। करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूले। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो गाइस। बाकी मिलते हैं बहुत अच्छे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।